हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बन जाओ यहाँ के पुराने मेंबर नए से ज़्यादा। तो ठीक है, आज की रीडिंग पिछली ही रीडिंग जो मैंने बनाई थी 10 महाविद्याओं को एक वर्गीकृत किया था मैंने उसमें, और उसमें आपके कुछ सवाल आए और मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। और आपने फिर क्वेश्चंस भी पूछे और मैं ये रही आपके सामने उन क्वेश्चंस का आंसर्स लेकर। अच्छा लगा मुझे कि जो मैं बताना चाह रही हूँ वो कुछ लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो अच्छी अच्छी फीलिंग है ये मेरे लिए कि मैं जो आप लोगों को परोसना चाह रही हूँ उसे खाने के लिए लोग बैठे हैं, उसे कंज्यूम करना चाहते हैं। इट्स अ गुड वाइब, गुड फीलिंग। तो पिछले रीडिंग में हमने ये देखा था कि कैसे शक्तियाँ, चाहे चीज़ें, तीन तीन बेसिक स्ट्रक्चर में बटी हुई हैं: विद्या, शक्ति और धन। ठीक है, इनकी गहराइयों में हम नहीं गए थे और आज भी उनकी उतनी गहराइयों में नहीं जाएंगे। हम धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। गहराइयों के लिए आगे बहुत टाइम है अभी। लेकिन किसी ने क्वेश्चन किया था, जीवन क्या है? तो जीवन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, हर एक के लिए। लेकिन मैं अगर उनको दो कैटेगरीज में बांटूं तो एक जीवन हम जो स्टार्टिंग में जीते हैं, जिसमें हम अपना कर्मा का बोझ बढ़ाते चले जाते हैं अननोइंगली, हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। दुनिया समाज जैसा बोलती है, जैसे अंदर हमारे लालच भरती है, जैसे हमारे अंदर डिज़ायर्स पैदा करती है, वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो होती है हमारी बोझ बढ़ाने वाली फेज़। हम उसमें अपना बोझ बढ़ाते ही चले जाते हैं, अपने कर्मा और क्रिएट करते ही चले जाते हैं। एक फेज़ आता है लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में लकी समवंस की लाइफ में, जिसमें हम अपना बोझ कम करते हैं, अपने कर्मास काटते हैं और जो दुनिया ने हमें समझाया सिखाया पहले तो उसको नेगलेक्ट या फिर कट आउट करते हैं। फिर हम नया समझते और जानते हैं, रियलिटी या फिर ट्रुथ या सत्य से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जीवन यही एक प्रोसेस है कि चीज़ों को हम किस तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे। इन 10 महाविद्याओं के आने के बाद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनके लाइफ में 10 महाविद्याएं आ चुकी हैं, और उन्होंने बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे धर्म के होंगे। वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, या किसी और विदेश के किसी ऐसे छोटे से क्षेत्र के होंगे जिनको कुछ का पता भी ना हो। लेकिन ये यहाँ पे धर्म नहीं पूछ के आती माँ यहाँ पे। और ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म का ये 10 महाविद्याएं उनका पार्ट नहीं है। अब इनको अपना कोई भी पार्ट बना सकता है, इनका कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के आने पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। यस, आपने सही सुना। जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में 10 महाविद्याओं के किसी न किसी स्वरूप से कनेक्ट होते हैं, नोइंगली अनलोइंगली, कैसे भी हो सकता है। और 10 महाविद्याओं में 10 भैरव, 10 शिव और 10 गणेश जी का भी वर्णन है। एक एक महाविद्या से एक एक शिव, एक एक गणेश और एक एक रुद्र अवतार, भैरव अवतार कनेक्टेड है। और हम इसीलिए सिर्फ एक महाविद्या को उनके एक स्वरूप से ना लेके उनके साथ 3 या 4 टॉपिक और लेके चलना पड़ेगा। मतलब सच में वो एक सब्जेक्ट है और उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। और इतनी गहराई में उनको अगर सब कोई समझने बैठेगा, या तो वो खुद बैठे उस चीज़ को लेकर, फिर उसको सब कुछ पता होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए फिर उसके पास कि अब ये पढ़ो, अब ये जानो, अब ये इसके बाद ये बात, वो ये शिव उनके साथ ही इनका ये महत्व है, ये बात है, वो बात है। या तो वो खुद जाने। और जब माँ खुद आती हैं आपके पास, जब, और आपको नहीं पता, आप हिंदू भी हो तो भी आपको नहीं पता कौन है क्या है, और वो अपना नाम नहीं बता के आएंगी कि देखो देखो मैं 10 महाविद्या आ गई नहीं, वो आएंगी और सब ऐसे हो जाएगा, तांडव हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है
कि आप जब इनको जानोगे तभी ये आपके लाइफ में आएँगी और सब कुछ चेंज कर देंगी। ये है चुने हुए लोग जिनको हम बोलते हैं द चोज़न वन। चोज़न वन क्या है? माँ ने आपको चूज़ कर लिया। ये किसी भी धर्म की बपौती नहीं है और ये रियल में कोई एज़ अ ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ सबकी होती हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, एक और जब आपने ये जो क्वेश्चन उठाया जीवन क्या है? तो जीवन यही है जो रियल सेंस में मैं समझ पाई हूँ। जीवन यही है कि आप चूज़ क्या करते हो? जब तक आपकी चॉइसेस अच्छी नहीं होंगी, तब तक आपका जीवन उसी हिसाब से होगा। आपने बुरी चॉइसेस की, आपका जीवन बुरा, 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 ये है आपका जीवन। जीवन कुछ अलग चीज़ नहीं है, जो आप चूज़ करोगे वो आपका जीवन है। 10 महाविद्याएँ भी उसी के लाइफ में एंट्री लेती हैं जो ब्रेव होते हैं। डर सबको लगता है, डेफ़िनेटली डर 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 से कोई नहीं बचा, लेकिन उसके बाद भी उससे आगे बढ़ने की क्षमता जिनके अंदर होती है, सच बोलने की क्षमता होती है, किसी और के लिए या अपने लिए स्टैंड लेने की क्षमता होती है, इस समाज या भीड़ के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उनके लाइफ में आती हैं ये 10 महाविद्याएँ। या फिर मैं इसको अगर सबके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ तो आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसके साथ आता है शैडो सेल्फ की कर्मा क्लियरिंग, शैडो सेल्फ क्लियरिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, सारी आ जाएंगी। सब कुछ आ जाएगा इसके साथ, सब कुछ आ जाएगा इसके साथ। यस। और एक साथ बहुत सारी एनर्जी आएगी और आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। और आपके जो पुराने मत थे जीवन को देखने के, समझने के, जानने के, वो सारे ढहने लगेंगे। वो तभी ढहेंगे जो पहले से आप इतने अवेयर हो कि दुनिया उतनी सच्ची नहीं है और मुझे आखिरकार भगवान के पास ही जाना है। कहीं न कहीं आपने उस सच का बहुत छोटे फॉर्म में ही हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन पकड़ा हुआ है। तभी वो आएँगी असली में वो फॉर्म को रियलिटी में दिखाने के लिए कि इतना बड़ा सच है। जितना तुम थोड़ा बहुत लेके चल रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा सच है। और जो झूठ है वो कितना सारा झूठ दुनिया ने आपके मन में पिरो दिया है। आपकी फैमिली, आपकी मम्मी-पापा, आपके भाई-बहन, आपके टीचर्स, आपके अड़ोसी-पड़ोसी, आपका समाज, आपका देश, आपकी दुनिया, लोगों का मैनिपुलेटिंग बिहेवियर, पावर कैसे रन करता है, मैनिपुलेशन कैसे रन करता है। जो लोगों के पास पावर नहीं है वो विक्टिमाइजेशन से कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। आप लोगों का सर्वाइवल मोड समझ जाएंगे कि लोग जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपना पावर गेम चलाने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं और आपको सब कुछ दिखने लगेगा। इवन जिनसे आप बहुत 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 प्यार करते हो और आंख बंद करके भरोसा रखते हो, उनकी भी सच्चाई आपके सामने आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा ये जिनको मैं अच्छा समझता था वो अच्छे नहीं, वो मैनिपुलेटिव थे। जिनको मैं मैनिपुलेटिव समझता था वो तो थे ही थे, वो तो उनका तो हद ही नहीं है। लेकिन जो अच्छे की कैटेगरी में थे, जो बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, जिनको अपनी आत्मा कहा जा सकता था, वो भी मैनिपुलेशन कर रहे थे आपके साथ। ये इतनी सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएँगी। जब आप रेडी होगे ना, बोलते हैं ना कि हम कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आधा-आधा रेडी रहता है। लेकिन जब हम सच में उस जर्नी पे निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टकराती हैं। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि जब ब्रेव सोल होंगी, जो सुनने, समझने और जानने के लिए रेडी होंगी ना, उनके ही लाइफ में 10 महाविद्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और यही जीवन के सच को खोलना स्टार्ट कर देती हैं आपके सामने। ठीक है? ठीक है, अब आगे मैं जो बातें बताऊँगी और अभी जो मैंने बात बताई कि अलग-अलग फ़ेज़ की बात होंगी। जब एंट्री कैसे हुई आपके जीवन में, मैंने ये बताया अभी-अभी कि महाविद्या या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एंट्री कैसे आपके लाइफ में होगी जब आप खुद क्वालिफ़ाइड हो गए उसके लिए। जैसे कि आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और आपने पास कर लिया और आपको कॉलेज में एंट्री मिल गई है। अब कॉलेज तो बहुत है, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारी ईयर्स होंगे उसमें पढ़ने के लिए, तो उसके लिए कमर कसनी पड़ती है, कसवा दी जाती है। ठीक है?
तो ये तो एंट्री की बात हो गई। तो हर समय हमारा माइंडसेट अलग होगा। जब हम पढ़ने से पहले, एंट्रेंस के समय, पढ़ते समय और पढ़ने के बाद हमारा क्या रोल बनता है। ठीक है, पढ़ाई तो मैं नहीं करवा सकती, मैं आपको बस समझा सकती हूँ। पढ़ाई तो वही करवाएंगी 10 महाविद्याएँ या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो भी वो परिस्थितियाँ होंगी उसके बारे में मैं थोड़े थोड़े नॉलेज आपको आगे आगे चल के ड्रॉप आउट करती रहूँगी वीडियो के थ्रू। लेकिन मैं फेजेस की अभी बात कर रही हूँ, मैं 3 फेजेस की बात कर रही हूँ। एक फ़ेज़ की बात हो गई, जीवन क्या है, जो ये क्वेश्चन सुनना समझना चाहते हैं और जिनके अंदर इतनी ब्रेवरी है कि वो सच में ये सवाल उठा पा रहे हैं, उसको जानने का ट्राई कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट फ़ेज़। सेकंड फ़ेज़ हो गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, इसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है, जिसको मैं कभी और बहुत डिटेल में समझाऊंगी आपको। थर्ड फ़ेज़ आता है, आखिर क्यों की गई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसके बाद क्या, ये पढ़ लिया हमने, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, मास्टर डिग्री ले ली, पीएचडी कर ली, आगे क्या। तो आगे ये कि कुछ लोग ना सेकंड फेज़ में फंस जाते हैं, वो बस पढ़ते ही रहते हैं और जानकारी और इकट्ठा करना, और बात और बात और बात। ठीक है, आप मैक्सिमम 10 साल ले लो, 12 साल ले लो, आप ले लो, अपना 15 साल ले लो सीखने में, लेकिन कभी तो रुकना होगा। कभी तो आपको इस फेज़ को छोड़कर, ये कॉलेज लाइफ जो है, कभी कभी स्टार्टिंग में कॉलेज कठिन लगता है लेकिन एंड में मज़ा आने लगता है। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ छोड़ने का, वो कैंपस छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन ठीक है, अभी आपको अटैचमेंट है, अभी आपको और सीखने या जानने की इच्छा है, कुछ बच रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, कुछ सब्जेक्ट आपके उस साल में पूरे नहीं हो पाए थे तो आप दोबारा से री एंट्री ले रहे हो, कुछ सब्जेक्ट और कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, आप अपना जितना टाइम लेना आप लो। लेकिन एट द एंड उस कॉलेज से निकलना है और आखिर क्या करना है उसके बाद उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ का आंसर आपको कॉलेज के दौरान ही पता चल जाएगा। अभी मैं हैरी पॉटर मूवी देख रही थी, 4th या 5th है शायद, फिर से देख रही थी, मुझे बहुत पसंद है। उसमें हमेशा मुझे कुछ इंसाइट्स मिलते हैं, बहुत गहरे ज्ञान मिलते हैं उसमें मुझे। वो फ़िल्म, एक फ़िल्म नहीं, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी। शायद 4th देख रही थी, जिसमें फिनिक्स कुछ है, उस मूवी का नाम फिनिक्स कुछ करके है, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, जिसमें जिस भी 4-5 मूवी सर्च करना, चौथी या पाँचवीं जिसमें फिनिक्स वर्ड आ जाए ना, समझ लेना मैं उसी मूवी की बात कर रही हूँ। उस मूवी में स्कूल के ना नियम बदले जाने लगे, ऊपर से प्रेशर आने लगा और एक टीचर भी आ गई कि पुरानी तकियानुसी पढ़ाई होगी, जिसमें आपको लड़का लड़की एक साथ नहीं बैठ सकते, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, सही तरीके से उठना बैठना है, सिर्फ मंत्रों का सीखना है, बुक्स रटनी है बस, उसका प्रयोग नहीं सीखना है, गहरे गूढ़ ज्ञान नहीं सीखने हैं, ठीक है। जो मतलब बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई बच्चों के ऊपर, फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म, और प्रेशराइजेशन बहुत ज़्यादा। इतने सारे नियम की बोर्ड्स लगे कि वो पूरे एक बड़ी सी दीवार थी ना, वो भी भर गई थी। नियम सी नियम, लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं, ज़ीरो, सीखना सिखाना कुछ भी नहीं, बस नियम ही नियम। वो भी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। और अच्छे जो टीचर्स थे, जो सच में कुछ सिखाना पढ़ाना बताना चाहते थे, उन पे भी रोक लगने लगी, उन पे भी कार्रवाई होने लगी, उन पर भी सज़ा का प्रावधान होने लगा, निकाला जाने लगा, ऐसा ऐसा है उस मूवी में, ठीक है। तो मैं उसे आज के टाइम और सिनेरियो से कनेक्ट कर पा रही थी कि आज के समय में बस पूजा पाठ करो, राम नाम लो, मंत्रा पाठ करो और हिंदुइज़्म का नारा पकड़ो और ये सब करो, लेकिन रियल में जो जो धर्म सिखाता है, सच के लिए खड़े हो, दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए मन में करुणा होनी चाहिए, ये सारी बातें छोड़ दो। नियम जो पुराने हैं, नियम तो इतने सारे लाद दिए गए हैं जनता के ऊपर, लेकिन करना कुछ नहीं है, बस सब समझ रहे हो ना, समझने वाले समझ रहे होंगे, नहीं समझने वाले तो मैं क्या बोलूँ, फिर आप उसी उसी पाले के हो सकते हो, फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी वो बात। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, जो नॉर्मल धर्म है, जो नॉर्मली
सबके लिए बोलते हैं ना कि ये गुप्त ज्ञान है, इसको मत पढ़ो, गुप्त विद्याएं हैं उसको मत पढ़ो, ये पढ़ लो बस, राम का नाम ले लो, कृष्ण का, और मेल भगवान का नाम ले लो, फीमेल भगवान का नहीं। जबकि रामायण में भी राम जी ने माँ दुर्गा की पूजा की, इसको नहीं दिखाया जाएगा, इसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा, क्योंकि युद्ध से पहले माँ दुर्गा की पूजा हर जगह होती थी। ठीक है, वही सब असली युद्ध की एनर्जी या पावर देती हैं। ब्रह्मा राक्षस जो थे, रावण जो था वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण हत्या का पाप से हटने के लिए उन्होंने हिंगलाज भी गए थे राम जी, और वहाँ पे भी उन्होंने पूजा पाठ करवाया था। तो जिनको यहाँ आज भगवान मान के पूजा जा रहा है, अच्छी बात है, हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं अच्छे से अच्छे लोगों से, लेकिन उनको भगवान बना दिया जाए। जो वो जिनको पूजते थे, जहाँ से वो एनर्जी गेन करते थे, उनका नाम निशान मिटाने का ट्राई किया जा रहा है। कृष्ण जी ने भी 10 महाविद्याओं की साधना की थी। बुरा लगेगा कुछ लोगों को, सॉरी फॉर दैट, आपका ईगो हर्ट हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा ही है। जो भी इस धरती पे अगर आप अवतार भी हो, अगर आप, लेकिन आप एक तरीके से पैदा हुए हो, तो आपको उस फेज से जाना पड़ेगा ना। उन सारी, आप में जवानी भी आएगी, आप में बुढ़ापा भी आएगी, और आपको मृत्यु भी आएगी। तो आप प्रकट नहीं हुए हो। माता रानी ने जितने बार भी अपने रूप लिए हैं, चाहे काली हों, दुर्गा हों, मैं पार्वती की बात नहीं कर रही हूँ, ये सब लोग प्रकट हुई हैं, ये जन्मी नहीं है। ठीक है, शिव जी कभी भी जन्मे नहीं हैं। ठीक है, तो जो लोग जन्म लिए हैं ना, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्ट होंगे, वो अपने समय काल से ही अटैच्ड होंगे। उनका उनका कोई मैसेज उनके समय काल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो इस धरती के एक समय काल में पैदा हुए हैं। उन्होंने भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ ट्राई किया, तकियानुसी और दकियानुसी सोच को काटने का, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉडी में थे, वो अवतार नहीं थे। ठीक है, तो समाज हमें उतना ही बताता है, सिखाता है, या जानने लायक बनाता है, ताकि जिससे समाज चलता रहे, जिससे समाज का ढांचा चलता रहे और चीज़ें चलती रहें, एक पावर गेम जरूर बना रहे। सारा डिज़ोल्व हो जाएगा तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन 10 महाविद्या या स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर मैं कहूँ, तो ये सारे ढांचों को गिराने की बात करता है। 10 महाविद्याओं की अगर मैं बात करूँ, अलग अलग देवी, काली मैया, तारा मैया, तो इनके जो आर्कीटाइप्स हैं, हम उनको अच्छे से अगर एलोबरेट करूँ, तो ये सब की सब रिबेलियस एनर्जी है। समाज इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा आज के दौर में। माँ काली कपड़े नहीं पहन रखे और सबका गला काट के खून पी रही, किसको पसंद आएगी ऐसी देवी? उनको तो राम जी स्माइल करते हुए शांत बैठे हुए अच्छे लगते हैं। समाज को एक शांत, जो हार्मलेस हो, जो सच ना सबको बोलता हो, एक दो विलन को मार दे बस काफ़ी है। सबके सबके अंदर का तांडव ना खोल दे, वो सबके अंदर का है, तेरे अंदर ये बात है, तेरे अंदर पाप पल रहा, ओ तू झूठ बोल रहा था। ऐसा समाज, ऐसे लोग, ऐसे समाज को ऐसी क्रूअल और या फिर रिबेलियस एनर्जी पसंद है, इसीलिए आज समाज में रिबेलियस होना बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन 10 महाविद्याएं सारी की सारी रिबेलियस है, क्योंकि सत्य वो है। सत्य को रिबेलियस होने से या सत्य को शांत होने से कोई मतलब नहीं है। सत्य सत्य है। जब आप, आपका सत्य है, तो आप उसमें आप शांति महसूस कर रहे हो तो भी ठीक है, उसमें आप पीड़ित महसूस कर रहे हो तो भी ठीक है। सत्य तो अपनी जगह सत्य बना ही रहेगा। धूप है, जैसे सूरज उगा है, ठंड में हमें वो अच्छा लगता है और गर्मी में हमें वो बुरा लगता है, लेकिन वो सत्य है। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। सेम वैसे ही कि समाज को क्या अच्छा लग रहा है, उससे उनको मतलब नहीं। जो सच है वो सच है। माँ तारा का भी रूप काली जैसा ही है, और उन्होंने शिव जी को अपना दूध पिलाया था, क्योंकि शिव जी ने जहर पी लिया था इस पूरे वर्ल्ड का, इस पूरे यूनिवर्स का। तो उनको शांत करने के लिए, उनको रिलीज़ या फिर रिलैक्स या शांति या ठंडक देने के लिए उन्होंने अपना दूध पिलाया था। ये समाज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। गले से नीचे ही नहीं उतरेगी बात, कांटे जैसी लगेगी। माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर मैं बात करूँ, तो माँ त्रिपुर सुंदरी ने
भंडासुर से युद्ध किया था और उसमें सारी की सारी सेना स्त्री की थी। ऊंचे से ऊंचा पद, छोटे से छोटा पद, पूरे युद्ध में जितने भी पक्ष होते हैं, सब कुछ उनके तरफ से जो था, सबकी सब स्त्रियां थीं। आज भी युद्ध में स्त्रियों की बात हो तो लोगों को मजाक सूझता है। ठीक है, तो सारी रिबेलियस एनर्जी हैं। अब आते हैं मातंगी माता पे, क्योंकि ये जनवरी फरवरी की जो गुप्त विद्या है वो मातंगी पे है। ठीक है, तो मातंगी देवी जो थी वो मातंग मुनि को मिली थी, एक लड़की जो छोटी कास्ट की थी। ठीक है, और उनके शिष्यों ने उनको छोड़ के चले गए मातंग ऋषि को कि तुम इसको अपनी बेटी बना के अपने घर में क्यों रख रहे हो। लेकिन मातंग ऋषि को उनके अंदर गुण दिखाई दिए थे बहुत सारे। तो ये भी एक रिबेलियस बात है जिनको सब ने त्याग दिया, उनके शिष्यों ने त्याग दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जो रियल ज्ञानी होगा उसको पता होगा कि जात पात से क्या मतलब, लड़की और लड़का से क्या मतलब। सारे के सारे जितने भी थे उनके शिष्य सब लड़के थे और ऊंची कास्ट के थे, और ये लड़की थी और छोटी कास्ट की थी। छोटी ऊंची क्या गाली निकलती है मुझे, लेकिन हाँ, जो भी समाज में जिस तरीके से अपनी बात रखने के लिए मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है। ऐसे बात करने वाले खुद छोटे होते हैं, बहुत नीच होते हैं, बहुत शांत की शांत शांति शांति। इनके लिए तो एक ही गाना सूझता है मुझे, करनी की गागर का खेल ऐसा कि पाप धुले पश्चाताप ना धुले। हाय हाँ, तो कहा थी मैं, हाँ माँ मातंगी मेरी मैया के ऊपर। तो आज के भी समय में इंडिया में भी अगर मैं उदाहरण लूँ तो अंबेडकर जी, सावित्री बाई फूले, ये दोनों के दोनों ही निम्न कास्ट से थे, और इन्होंने ऐसे ऐसे ऊंचे पैमाने खड़े कर दिए पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये मातंगी माँ भी शिक्षा और क्रिएटिव एनर्जी और बहुत सारी सिद्धियों से रिलेटेड है। मातंगी मैया स्पेशली सारी देवियाँ सिद्धियाँ देती है, लेकिन मातंगी माता की जो सिद्धियाँ ना वो बहुत हाई लेवल की, बहुत फेम और नेम दिलाने वाली है। ठीक है, तो शिक्षा किसी की बपौती नहीं है, ये माता मातंगी के द्वारा सीखा समझा जाना जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर 10 महाविद्या आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंट्री ले रही हैं, आप खुद जा रहे हैं उनको अपनी लाइफ में बुलाने के लिए, तो ये एक बात याद रखना, हैरी पॉटर वाली बात या फिर अम्बेडकर जी वाली बात अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो शिक्षा सिर्फ मंत्रा रटने का नाम नहीं है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने का नाम है। रियल लाइफ में आप सच के लिए बोलो, अधिकारियों के लिए लड़ो, जनता के लिए लड़ो, वो आपके ही हैं, दुनिया आपकी ही है ना। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पेड़ और पहाड़, यहाँ के कुत्ते, यहाँ के जानवर सब आपके ही हैं। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और नहीं भी डिपेंडेंट है, अगर डिपेंडेंट होने की वजह से आपकी आवाज़ उठ रही है तब तो आप लोभी हो, स्वार्थी हो। लेकिन बिना किसी डिपेंडेंसी के आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप लवर हो। तो हमें प्रेमी होना है। प्रेमी होने के लिए आपको रिबेलियस भी होना पड़ेगा। सच्चा प्रेमी रिबेलियस होता है। सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए मर कट जाने के लिए रेडी होता है। तो माँ आपको ब्रेव बनाएंगी, प्रेमी बनाएंगी, शिक्षित बनाएंगी, और शिक्षा का इस्तेमाल करना भी सिखाएंगी, अपनी वॉइस का इस्तेमाल करना भी सिखाएंगी। ठीक है, हाँ, ये मैं एक अपनी पर्सनल बात बताने जा रही हूँ, सुन लो थोड़ा सा। ये अभी की जो गुप्त नवरात्रि, उससे पहले मुझे एक सपना दिखा। मुझे वो सपना बिल्कुल क्लियरली याद नहीं है, लेकिन मुझे उस सपने में एक चीज़ ज़रूर याद है। मैंने एक बहुत सुंदर और बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन नॉर्मल साइज़ से बड़ा मुर्गा देखा। उसके पंख वंख बड़े सुंदर और बहुत खिला खिला सा था, जैसे उसका बहुत अच्छा पालन पोषण हो रखा हो, कलरफुल। और बोला इनकी देवी के बारे में पता लगाओ। मैंने बोली हैं, इनकी देवी कौन होती, मुझे तो नहीं पता।
फिर मैंने सर्च किया कि क्या कोई मुर्गा से रिलेटेड कोई देवी हैं या उनकी कोई सवारी, मुर्गा सवारी है समथिंग। और मुझे पता चला कि हाँ, ऐसी देवी हैं बहुचरा देवी, जो कि गुजरात में हैं और इनकी पूजा किन्नर करते हैं। और इन्होंने अपना ये रूप तब लिया था जब कोई कोई आदमी किसी लड़की का रेप करना चाह रहा था, तो इन्होंने उसको धरा पकड़ा, कुछ किया था, कुछ है स्टोरी ऐसी। और इनके पूरे खानदान, उस आदमी के पूरे खानदान को ऐसे माफ़ी मांगनी है उस माता से कि आप मर्द होने के बाद भी साड़ी पहन के आओ और पूजा अर्चना करो, ठीक है। तो मुझे समझ तो नहीं आया कि ये माता मुझे क्यों कनेक्ट होना चाह रही थी। फिर पता चला इस बार की गुप्त नवरात्रि मातंगी माता पर है, जो कि विद्या और पिछड़े लोगों से रिलेटेड है। और माँ बहुचरा भी स्त्री जो आजकल पिछड़ी हुई हैं, किन्नर जो कि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और थर्ड जो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, जिनको पुरुष पैदा होने के बाद भी वो उस आइडेंटिटी को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों थोड़े वल्नरेबल हैं इंडिया में, उनको सशक्तिकरण देने का काम माँ मातंगी करती हैं। तो आपको भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। आप ये नहीं कि मैं माँ मातंगी की पूजा इसलिए करूँगा क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। सिद्धियों पे भी आऊँगी, सिद्धियों से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरे पास। जो लोग खुद होके देवियों के पास जाते हैं ना, वो मोस्टली वो लोग होते हैं जिनको सिद्धियाँ चाहिए होती हैं, जिनको कुछ चाहिए होता है। और जिनके पास माँ खुद आती हैं, वो लोग बहुत प्योर एंड इनोसेंट सोल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप खुद होके जा रहे हो तो बिल्कुल प्योरिटी, इनोसेंस और किसी भी दबे कुचले वर्ग के प्रति एक सम्मानजनक नज़रिया लेके ही जाना। जिसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, माँ, मैं ये नहीं कह रही कि गरीब को एक्सेप्ट, गरीब में भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं, अमीर में भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं, मैं इस श्रेणी की बात ही नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ स्त्रियों में इतना सारा गुण है लेकिन उनको फिर भी पीछे किया गया। किन्नरों में इतने सारे गुण है फिर भी उनको पीछे किया गया। मतलब गुण तो हैं, गुण में कमी नहीं है, गुण उनमें सारे कूट कूट के भरे हुए हैं, लेकिन ये समाज कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है कि सब शांत रहें, स्माइल से बस मंत्रा जाप करते रहें, कुछ रियलिटी में मत बोलो, रियलिटी पे कुछ एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा धर्म क्रिएट करना चाहते हैं। और असली धर्म क्या है, उसको गुप्त कर दिया गया। बोले ये बहुत गुप्त है, ये बहुत कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि वो जो जो मना कर रहे हैं ना, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर सबको पता चल गई है विद्या, तो ये समाज का स्ट्रक्चर डगमगा जाएगा। अगर लड़कियां भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चली गई तो वो शादियां नहीं करेंगी, वो बच्चे नहीं करेंगी, वो अपने अपने ग्रोथ पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देंगी, तो इससे समाज के स्ट्रक्चर को दिक्कत होगी। तो इसीलिए समाज ने क्या किया, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अरे घर में रहेंगी तो सेफ़ रहेंगी, घर में भी लड़कियां फिर प्रताड़ित हो रही हैं, जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, रेप हो रहा है। या फिर ऐसे नहीं तो फिर छोटी जात कह के उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। कुछ ना कुछ कारण बना दिया जाएगा। आप जितने सिकुड़ोगे, समाज उस पर भी आके खड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा मैं सिकुड़ गया, मैं सेफ़ हूँ। नहीं, आप सेफ़ नहीं हो। आप नहीं तो आपकी अगली पीढ़ी ज़रूर उसमें कुछ ली जाएगी। तो प्लीज़ ब्रेव बनो। दो झापड़ खा लोगे ब्रेव बन के, लड़ाई करने जाओ युद्ध में तो चोट भी लगती है, ऐसी भी बात नहीं है कि आप बिल्कुल सेफली आ जाओगे, मर भी सकते हो। लेकिन बहुत सारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देके जा सकते हो। मरना तो हमें वैसे भी एक दिन। सिद्धियों की अगर मैं बात करूं, अब पहले सिद्धियां ना बहुत अच्छे लोगों को मिलती थी। जैसे एक एक राजा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, विक्रमादित्य। वो जहाँ भी जाते थे वो अपने बातों से, अपने
कर्म से, अपने अच्छाई से ना अच्छे लोगों का तो दिल जीतते ही थे, लेकिन जो अच्छी एंटिटीज़ या एनर्जीज़ होती थी ना उनका भी दिल जीत लेते थे, और वो लोग अपने आप खुश होकर उनको कुछ सिद्धियाँ दे देते थे कि ये जा, इससे ऐसे कर लेगा ना ये काम हो जाएंगे तेरे, इससे तेरे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। उनको अक्सर ऐसे बिल्कुल फ्री में, जैसे लगता था कि बहुत आसानी से मिल गया। और कुछ लोग उसी पर्टिकुलर थर्ड क्लास एंटिटीज़ की पूजा करते हैं, जिनकी पूजा करनी भी नहीं चाहिए, ताकि कुछ सिद्धियाँ मिल जाए, कुछ काम मैं ऐसे जादू करके दिखा दूँ ताकि दुनिया मुझे पूजने लगे, और मेरा मेरा नाम सा हो जाए और मेरे पास पैसे भी हो जाएं। और फिर आती है देवियों की बात, तो हाँ, इनके पास भी लोग सिद्धियों के लिए आते हैं। हनुमान जी, वो उन्होंने भी कोई सिद्धियों के लिए कभी पूजा नहीं की। वो कहीं भी जाते थे तो उनके खुद अच्छे गुड नेचर, हेल्पफुल नेचर, उनके खुद के जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, उससे कुछ चीज़ें खुश होकर उनको, जैसे उन्होंने पहली बार जब सन को निगला था तो उसके बाद बहुत सारे देवी देवता आए थे और उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। एक प्रकार से वो सिद्धियाँ ही होती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ दी थी उनको। जैसे गणेश जी ने शिव जी से लड़ाई की थी, और फिर उनका गला वापस से चिपकाया गया, तो लोग और सभी देवी देवता आ गए कि नहीं भाई, ये बच्चा तो बहुत करामती बच्चा है, बहुत इसमें गुण है, चलो हम अपना आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद सिद्धियाँ ही होती हैं। जब भगवान आपसे खुश होकर खुद सिद्धि देते हैं, वो सिद्धियाँ आपसे कभी भी छीनी नहीं जाती हैं। लेकिन आप पीछे पड़कर एक सिद्धि के पीछे पड़ोगे, उसके लिए दिन रात इतने करोड़ बार वो मंत्रा पढ़ना है, इस समय इस बेदी पे बैठना है, ऐसे करना है, वैसे ये न्यास और फलाना और ढिमकाना करना है, तो आपको सिद्धि तो मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि कर्म का फल यही है कि आपने मेहनत की है तो आपका उसका फल मिलेगा। लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए मिलेगा, कुछ टाइम तक वो अपना असर दिखाएंगे, लेकिन आपकी हरकतें और आपका नेचर में अंतर नहीं आया हुआ है, आप अभी भी लालची हो, आप गलत भी कर दे रहे हो उन सिद्धियों का इस्तेमाल करने में, तो वो सिद्धियाँ आपको एक दिन छोड़ के चली जाएंगी। तो सिद्धियों के पीछे ना भागो, सिद्धि आपके पीछे भागेगी, फिर भगवान आपको खुद आशीर्वाद देंगे सिद्धियों का। सिद्धियाँ, अगर वर्ड मैं सिद्धि वर्ड बोलूँ तो सिद्धि क्या होती है, कोई चीज़ सिद्ध कर लेना। अगर मैं अपनी अच्छाई पे, मैंने एक बार वादा कर लिया कि मैं सच ही बोलूँगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, चाहे मेरे मरने की बात क्यों ना जाए। और बोलना आसान होता है, करना बहुत कठिन, उस सच पे चलना बहुत कठिन होता है। और मैं हर सिचुएशन में सत्य 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 सत्य, इवन मेरा जब गला कटने वाला है और एंड में पूछा जा रहा है कि बस अब बोल, अब हमारी बात मान ले, और ये मैंने बोली मैं तो सत्य ही बोलूँगी। और वहाँ पे एकदम से फिर देवी आ सकती हैं और आपको सिद्धि दे सकती हैं कि आप आपने जो सच का साथ पकड़ा था, सच बोलने का निर्णय लिया था, तो ये निर्णय आपका आज सिद्ध हो गया, तो ये लो अब सिद्धि। सिद्धि सिद्ध करने के, अपने आप को सिद्ध कर दिया मैंने कि देख, मैंने अपने आप को प्रूफ करके, सिद्ध मतलब प्रूफ करके, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि मेरे में ये गुण है। तो प्रूफ आया तो वैसे ही आपके सामने सर्टिफिकेट आ जाएगा, या फिर वैसे ही आपके साथ कोई पद प्रतिष्ठा जुड़ जाएगी। सेम वैसी सिद्धियाँ होती है। लेकिन आप उसके पीछे भागोगे कि मुझे सिद्धि चाहिए, और थोड़े दिन के लिए मुखौटा पहन लोगे कि मैं इतना अच्छा, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ये बात, मैं वो बात, और फिर वो सिद्धि आपके आसपास आ भी गई और फिर आपका मुखौटा हट गया, तो वो छोड़ जाएगी। और जब वो छोड़ के जाएगी तो बहुत कुछ लेके चली जाएगी, अपना जो भी दिया था, और भी बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे आप। तो कभी भी देवी देवता भगवान जिसको भी आप पूज रहे हो, सिद्धि के लिए ना पूजो, प्यार के लिए पूजो, गहराई के लिए पूजो, स्ट्रेंथ के लिए पूजो, विश्वास के लिए पूजो कि मेरा विश्वास और बढ़ जाए, मेरा विश्वास इतना कर दो कि वो किसी भी परिस्थिति में टूटे ही ना। ऐसी ऐसी बातें मांगो ना भगवान से, अगर मांगना भी है तो इसमें, या फिर मेरे में ये गुण, सच बोलने का या ब्रेवरी का या किसी और के लिए स्टैंड लेने का गुण आ जाए मेरे अंदर। अपने अंदर गुण मांगो ना, अगर मांगना है तो गुण मांगो, सिद्धियाँ तो अपने आप चल के आएंगी फिर। और आप उसका कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, ऐसे लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो साथ में खड़ी रहेंगी आपके लिए, लेकिन आप उसका कभी इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप से ही संतुष्ट हो। जब आपके अंदर गुण होंगे तो गुणों से ही आप संतुष्ट हो जाओगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं चाहिए होता है।
हनुमान जी को उसके बाद हनुमान जी ने अगर अपनी सिद्धियाँ इस्तेमाल भी की होंगी तो वो किसी और की हेल्प के लिए की होंगी। मैंने विक्रमादित्य का नाम लिया था, उनको कोई सिद्धि कुछ दे भी देती थी तो उनके पास कोई आता था, मैं इतना परेशान हूँ, ये है वो है, तो वो उसको उठा के दे देते थे क्योंकि वो अपने गुणों से ही खुश थे, कंप्लीट थे। उनका इनका ये गुण था कि मेरे राज्य खुश रहे, और ये बहुत बड़ी सिद्धि है फिर उनके लिए। अगर उस विचार पे अगर आप खड़े हो कि मेरा राज्य खुश रहे, मेरे राज्यवासी खुश रहें, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल है ना। और ये विल पे चलते 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 इतना टाइम हो जाए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, अपने से पहले अगर राज्य या अपने राज्य के लोग दिखाई दे रहे हैं तो उसके सामने तो देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे। यस, विक्रमादित्य के सामने देवता भी नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने इंद्र की पदवी के लिए भी उन्हें इंद्र डरने लगा था कि ये तो मेरे पद के लायक हो गया है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं लिया। बोले नहीं, मैं अपने राज्य को छोड़ के नहीं जा सकता, इनका इनका मुझे ख्याल रखना है। बहुत ब्रेव थे वो भी। तो अगर आप ब्रेव हो, अच्छे हो, दूसरों के बारे में आपके मन में करुणा है, अपने से पहले दूसरों को रखते हो। मैं इम्पैथ्स को पहले वही मैं कहना चाहती हूँ फिर से कि आप कौन सी स्टेज पे हो। फर्स्ट स्टेज पे हो, जब आप एंट्री ले रहे हो तो ये बातें आप पे लागू नहीं होती जो मैं भी कर रही हूँ। अभी मिडल में हो, जहाँ पे आपको शिक्षा दी जा रही है, कॉलेज फेज़ में हो, तो भी आप पे ये लागू नहीं होगा क्योंकि उस समय तो हम बहुत वल्नरेबल होते हैं। जब हम 10 महाविद्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं, हम बहुत वल्नरेबल होते हैं। जैसे ऐसा ना, जैसे कि 10-10 डॉक्टर हैं 10 महाविद्या के रूप में, और आपको बेड पे स्ट्रेचर पे लटाकर आपका ऑपरेशन चल रहा है, और कहीं से आपका ये हिस्सा पेट खुला हुआ है, कहीं से आपका दिल का हिस्सा खुला हुआ है, कहीं से आपका दिमाग खोल कर कोई वो वहाँ पे सेटल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। 10-10 साल तक चल रहा है आपका ऑपरेशन। तो उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, उसमें तो आपको चुपचाप बैठ कर सीखना है और हील होना है ना। तो उस फेज़ की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप सब कुछ सीख लोगे, हील हो जाओगे, तो ये इसका मकसद मत भूलना। मकसद कुछ और है। आपको अपनी सेना में उन्होंने शामिल किया है, तो आपको उस लायक, उस ब्रेवरी, उस शक्ति लायक बनना है। आप फिर खुद एक सिद्धि हो जाओगे जिसको और लोग चाहेंगे कि ऐसी सिद्धि मेरे पास हो, ऐसा व्यक्ति मेरे पास हो। आपको फिर सिद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर माता की सेना में शामिल हो गए, जिसमें डाकिनियाँ, राकिनियाँ, यक्ष, यक्षिणियाँ, ये सब हैं जिनके पास नॉर्मली इनकी लोग पूजा, अप्सराएँ इनकी पूजा करते हैं ताकि इनको कोई सिद्धि मिल जाए। आप उनमें से एक हो जाओगे, उन लोगों में से एक। या फिर जो माता रानी के जितने भी हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनमें से एक हो जाओगे, उस लेवल की एनर्जी हो जाओगे आप। तो सिद्धियों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। कृष्ण जी को बोला जाता है 16 कलाओं के धनी, क्योंकि उन्होंने भी 10 महाविद्याओं की पूजा की है, साधना की थी, और वहीं से उनको 16 कलाएँ मिली थी। 16 कलाएँ काली माँ और माँ त्रिपुर सुंदरी से कनेक्टेड हैं। जैसे चंद्रमा में 15-15 दिन होते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, वैसे उसमें 15 दिन इसके, तो वैसे ही काली मैया के 15 दिन होते हैं और माँ त्रिपुर सुंदरी के 15 दिन होते हैं। तो उन्होंने यहाँ से वो चीज़ें कनेक्ट की थी, और वैसे भी कहा जाता है कृष्ण जी काली के रूप है। तो प्रकट देवी देवताओं में और जन्मे हुए देवी देवताओं में अंतर है, ठीक है। और शिव और काली, जो ये शिव शक्ति या जो यिन यान की जो शक्ति है, वो दुनिया के नियम कानून से बहुत बाहर है। अगर वो आपके लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, शिव और शक्ति, तो इसका मतलब आप रेडी हो जाओ कि दुनिया के नियम अब आप पे काम नहीं करेंगे। इवन आपको दुनिया एकदम क्लियरली दिखाई और समझ में आने लगेगी कि कितना मैनिपुलेशन है, कितनी चालाकियाँ हैं, चापलूसियाँ हैं यहाँ। शिव जी की जब शादी पार्वती मैया से हो रही थी, तो उनके पार्वती मैया के, सती मैया के पापा दक्ष, पिताजी दक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक बड़े राजा थे, तो वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, और जितना ही बड़ा पद उतना ही ज़्यादा सामाजिकता बढ़ जाती है, मान सम्मान, इज्जत, ये वो। और शिव जी पहाड़ों में रहने वाला ऐसी अघोरी, ठंडे प्रदेश में जहाँ कोई नहीं जाता हो, ना कपड़ा पहनने का तरीका पता, ना बाल में कभी कंघी करी,
ये तो लग्ज़री में आता है ना, एक अच्छे कपड़े पहनना लग्ज़री होता है, बाल सेट वेट होना, अच्छे से कटवाना और ये उसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाना, इट्स वेरी लग्ज़रियस लाइफ। लग्ज़री से उनका कहीं से कोई नाता नहीं शिव जी का। और माँ पार्वती लग्ज़री में पली बढ़ी हैं। तो जब शिव और शक्ति आपके लाइफ में एंट्री लेते हैं तो समाज कटने लगता है, समाज बँटने लगता है, समाज यहाँ से दूर चला जाता है, हमारे अंदर से भी बाहर निकल जाता है। हमारे अंदर भी हम दिन रात सामाजिक बातें सुन रहे हैं ना, नियम कानून, इसको ऐसा करना चाहिए, वो वैसा, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को ऐसा करना चाहिए, ये वो हमारे अंदर भी कहीं न कहीं पिरो दी जाता है, अंदर रहता है। तो वो हमारे अंदर से भी निकाल निकाल के फेंकती हैं 10 महाविद्याएँ। द बेस्ट डॉक्टर्स, द बेस्ट टीचर्स, द बेस्ट प्रोटेक्टर्स हमारे पे लग जाते हैं काम करने के लिए। स्पेशली वो, अगर आप सामाजिक लोग हो लेकिन फिर भी आप भगवान ने आपको चूज़ किया, तो सामाजिकता आपके अंदर से बहुत 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 कूट कूट के चूट चूट के निकाल लेंगी वो, और ज़्यादा पेन होगा। लेकिन आप पहले से ही थोड़े से उस तरीके के हो, समाज आपको पसंद नहीं है, लोग आपको अच्छे नहीं लगते, मैनिपुलेशन अच्छा नहीं लगता, ये जात पात अच्छी नहीं लगती, ऊंचा नीचा अच्छा नहीं लगता, दूसरे धर्म के साथ गंदा व्यवहार अच्छा नहीं लगता आपको, इंसानियत पसंद है आपको, जानवरों से प्यार है, तो जर्नी थोड़ी सी आसान लगती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट ईजी, लेकिन फिर भी दो लोगों में अगर मैं अंतर करूं, जिसको कास्ट का, धर्म का, क्षेत्र का, अपनी भाषा का, अपनी पहचान का बहुत घमंड है, और अगर उसके साथ किस्मत से अगर घट गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो उसका ईगो इतनी ज़्यादा मात्रा में कहाँ फंसा हुआ है, तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सॉफ्टली नहीं निकलेगी। सम टाइम खुद को पागल समझेगा, और सम टाइम उसके आसपास वाले लोग उसको पागल समझेंगे, और ऐसा तो सबके साथ है। लेकिन जो पहले से इन सब चीज़ों को बुरा मानता है ना, तो उसके आसपास के लोग पहले से उसको पागल बोलते हैं तो उसके लिए नया नहीं होगा कि उसको अब कोई पागल बोल रहा है, उसके लिए कोई नई बात नहीं होगी। उसको लगेगा हाँ अच्छी बात है, कट जाओ, ख़त्म हो जाओ, मेरे लाइफ से चले जाओ सब लोग, अकेले छोड़ दो मुझे। लेकिन जिसको समाज में रहने की आदत है, समाज से एप्रिशिएशन लेने की आदत है, वो उनको अचानक से समाज उसको पागल बोलने लगेगा, तब होगी उसको खुद भी अपना आपा अजीब सा लगेगा कि मैं क्या हो रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्यों ऐसे कैसे सोचने लग गया अब। लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अगर ऐसे लोगों के साथ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो शायद आज मैंने जितना सोचा था और तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए मैंने। 10 महाविद्या इन डिटेल, यस, अपने मैं पूरे एक्सपीरियंसेस जोड़ूंगी। बहुत सारी डायरी लिख रखी है मैंने, बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बांटना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ है, एक एक करके ही लेकर आऊँगी मैं, एक साथ नहीं लेकर आऊँगी कभी भी, क्योंकि वो अलग बात है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उससे कनेक्ट करके समझाऊँगी, अगर आप चाहो तो, कि सिर्फ़ और सिर्फ एक धार्मिक एंगल ना हो, एक स्पिरिचुअल एंगल हो इसमें, एक यूनिवर्सल थ्योरी लगाऊं मैं उसमें, ना कि सिर्फ हिंदुज़म या हिंदू लोगों को ही, क्योंकि हिंदू भी 10 महाविद्या को नहीं मानते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उन्हें अच्छी नहीं लगती 10 महाविद्याएँ, उन्हें गुप्त रखना है, उन्हें छुपा देना है, इनको ये पढ़ने से ये हो जाता है, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा कुंडली अवेकनिंग से पागल हो जाते हैं लोग। तो कौन कह रहा है पागल हो जाता है? जो कुंडली अवेकनिंग कर रहा है, या बाहर वाले लोग? बाहर वाले तो लोग वैसे भी नॉर्मल, थोड़ा सा आपसे कोई अलग होगा तो उसको इंसान पागल बोल देगा। मुझे याद है एक बार बहुत अच्छे से, मेरे पापा का हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता था, तो मैं एक सिटी से दूसरी सिटी गई थी, और पहली बार बस में आना जाना, मेरा घर पहले जो जहाँ थी मैं, बहुत नज़दीक स्कूल था मेरा, मैं पैदल पैदल घूमते फिरते चली जाती थी। लेकिन दूसरी सिटी में इतना दूर था कि बस से आना जाना पड़ता था, स्कूल बस थी, और
वो एरिया भी मेरे लिए नया था, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मेरा बस स्टॉप कहाँ पे है, और मैं सभी जहाँ पे उतरते थे वहाँ मैं नहीं उतरती थी, मेरा अलग से कहीं बीच में घर पड़ता था, तो मुझे अपना बोलना पड़ता था कि यहाँ रुको। तो पहले तो मैं हमेशा ध्यान देती रहती थी, हाँ, ये आ गया, रोक दो, रोक दो, रोक दो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि शायद मेरा ध्यान हट गया था एंड टाइम पर, और लेकिन ड्राइवर अंकल को पता था कि हाँ, मैं उतरती हूँ, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि वो लड़की नहीं आई क्या? और मुझे उतारा गया। तो एक एक लड़की बैठी थी बस में, उसने बोली, पागल है क्या ये? तो मुझे वो हर्ट हुई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा स्कूल जाने का ही मन नहीं कर रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मैंने घर पे वो मचा दिया था तांडव कि नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं बस में जाना। क्योंकि एक तो अलग अलग सा दुःख था कि अपने फ्रेंड्स, अपना स्कूल, अपना एरिया, अपने शहर, अपनी सिटी, अपना सब कुछ छोड़ के हम आए, और यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं, अभी नया स्कूल, अभी एडजस्ट ही कर रहे हैं, और कोई ऐसा बोल दे। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी मैं भूल कर ये बात बताने लग गई। मैं उसमें ज़्यादा चली गई थी इमोशंस में, ठीक है। हाँ, तो दुनिया तो पागल बोलेगी, उसके लिए रेडी रहना। आपको छोटी छोटी बातों पे लोग पागल बोल देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो ये नहीं देख सकती, आपने कौन से फेजेस पार कर लिए हैं, कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं, कौन सी क्लास पास कर ली है, ये कोई नहीं देखेगा। बस ये देखेगा कि पहले ये कुछ लोग ऐसे नॉर्मल चलते थे, लेकिन ये लड़की नॉर्मल नहीं चल रही, ये लड़की लाइन में नहीं चल रही, लाइन से बाहर है, तो उसको पागल बोल देंगे। तो दुनिया पागल बोलती है। जो उस सिद्धि को कर रहा है, उस कुंडलिनी अवेकनिंग को कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके बाद उससे किसी ने पूछा तो समाज तो किसी पे भी टैग लगा देगा। हिंदुइज्म में बस वही तो मैं कह रही हूँ कि राम और कृष्ण को पूजने को कहा जा रहा है। उन्होंने किसकी पूजा की, उन्होंने कहाँ से एनर्जीज प्राप्त की। इवन हनुमान जी ने भी माँ दुर्गा नहीं, माँ काली की सिद्धियाँ और सिद्धियाँ नहीं, पूजा कर रखी है, उनका भी ज्ञान प्राप्त कर रखा है। इवन कृष्ण ने अर्जुन को भी माँ काली या फिर देवी की एनर्जी से इंट्रोड्यूस करवाया था। युद्ध के बाद, गीता वाचन के बाद वो लेके गए थे किसी लोक में, और वहाँ पे उनको भी बोला था कि अब तुम इनकी इनकी साधना करो, ठीक है। तो ये मेन बातें छुपा दी जाती हैं कि आखिर ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, उसको अप्लाई करना हटा दिया जाता है। उसको अप्लाई कैसे करना है, जब सीखे हुए नहीं तो अप्लाई क्या करोगे। और कुछ सिखाएंगे भी तो बस नाम जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है नाम जाप करना, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं होंगी। क्योंकि आप जब बहुत बुरे फेज से गुजरते हो, या फिर डिप्रेशन भी आता है इस दौरान, तो अपने आप को शांत करने के लिए दिमाग बहुत ओवर थिंक करने लगता है, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत काम करती है, मंत्रा, नाम जाप, ये सब। लेकिन उसके साथ साथ और क्या, ये जीवन मिला हुआ है, तो और क्या गुण हमें रखने चाहिए, इसको कोई नहीं बताता, इस पे तो सबने मिट्टी पा रखी है। तो मेरा ये मानना है, या मेरा ये सजेशन है कि आप 10 महाविद्याओं को हिंदुत्व से अलग रखना। बस इसको एक रिबेलियस एनर्जी समझना। जिन लोगों ने भी इन एनर्जीज़ को समझा, इनको कैटेगराइज किया, बहुत पुराने पुराने संत और ऋषि मुनि जो थे, वो भी रिबेलियस होंगे, वो भी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, उनका भी नाम किसी को नहीं पता होगा आज, वो भी गुप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, मिटा देने की कोशिश की, दबा देने की कोशिश की गई। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि समाज में क्रांति घटे, चीज़ें सबको समझ में आए, सत्य का किसी को पता चले। ऊपर ऊपर रहने दो, ऊपर ऊपर चलने दो, कोई बात नहीं। मेन एनर्जीज को पूजा ना करवा के उनकी पूजा करवा दी गई, जो जो उनसे ही सोर्स मांग रही थी, उनसे ही एनर्जी ले रही थी। जैसे मैं किसी स्कूल में गई और किसी कॉलेज में गई, और
कोई बहुत अच्छी बुक से एक सर मुझे पढ़ा रहे हैं और वो बुक किसी और ने लिख रखी है, किसी और के बारे में लिख रखी है, किसी ने किसी के बारे में बहुत अच्छी बात लिख रखी है, ठीक है? बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो पढ़ा मुझे कोई तीसरे सर रहे हैं, ठीक है? 3 लोगों की बात हो रही है। जो बुक में लिखा गया किसी के बारे में, जिसने लिखा है, जो पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने वाले की इज़्ज़त होनी चाहिए, पढ़ाने वाले को सत-सत नमन होना चाहिए, वो गुरु हैं हमारे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम वो भूल जाएँ पीछे वाला, कि वो किताब किसने लिखी है या फिर वो किताब में किसके बारे में लिखा गया है, उसका नॉलेज ही ना लें, उसका क्रेडिट ही ना ख़त्म कर दें। हम वो बुक और वो बात तो सारी गई भाड़ में, जो टीचर है उसकी पूजा करने लग जाएँ। अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, लेकिन जो मेन सोर्स है उसको तो आपने भुला ही दिया। तो मेन सोर्स यहाँ से है। और यही सत्य है। शिव और शक्ति ही सत्य हैं और इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इसके अलावा अच्छा और बुरा हो सकता है, इसके अलावा अच्छे गुण बुरे गुण हो सकते हैं, इसके अलावा सब कुछ हो सकता है, लेकिन सत्य सिर्फ शिव और शक्ति हैं। जो ब्रेव हैं, जो किसी भी सामाजिक ढांचे में नहीं बंधते। शिव शक्ति की जब शादी हुई तो पार्वती जी इतनी अमीर थी, शिव को भी आ जाना था उनके साथ, लेकिन पार्वती जी गई वहाँ पर। आप बोलोगे नहीं, औरतें ही जाती हैं अपने पति के पास शादी के बाद। ऐसा नहीं है। उस टाइम पे तो मातृ कल्चर था। पुराने ज़माने में तो आदमी आते थे ज़्यादातर जगहों पर। तो मैं आदमी और औरत की बात नहीं कर रही हूँ, दो इंसान के रूप में बस देखो आप, दो एनर्जीज़ के रूप में। आदमी औरत में मत बांटो, ये दुनिया ने आपको यही सिखाया है, इसलिए आपका दिमाग उधर ही जाता है, दो एनर्जीज़ के रूप में। तो यहाँ पे शिव जो है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ है। जैसे शिव ही सत्य है ना? सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। तो ये बात पार्वती जी समझ गई थी। इसलिए एक एनर्जी ने जो जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती थी जहाँ जो सत्य नहीं था, वो सब कुछ माया जाल फैला हुआ था, और वहाँ पे पावर गेम, मैनिपुलेशन और बहुत सारी चीज़ें होती थी। पूजा इसलिए होती थी सिद्धियाँ मिल जाएं, युद्ध में जीत जाएं, यज्ञ इसलिए होते थे ताकि अपना नाम और बड़ा कर सकें, है ना? लेकिन पार्वती जी ने समझ लिया कि नहीं, ये गलत है, मैं सत्य के पास जाऊँगी। सत्य मेरे पास नहीं आएगा चल के, सत्य कभी भी चल के नहीं आता। सत्य इंतज़ार कर सकता है आपके आने का। सत्य में इतना पेशेंस होता है कि वो इंतज़ार करेगा आपका हमेशा। वो उसकी तपस्या है, वो आपका इंतज़ार करेगा। शिव जी को ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठा के दिखाया जाता है, बोलते हैं राम नाम ले रहे हैं वो, क्योंकि ये धरतीवासी है ना, बड़े मैनिपुलेटिव है कि राम शिव जी को पूज रहे हैं, शिव जी राम को पूज रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। शिव जी पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने सारे बच्चों को अपने पास, फाइनली ट्रुथ का रियलाइजेशन के बाद वो गले लगाएंगे। सबके लिए वो उतने ही अवेलेबल होंगे, उतना ही इंतज़ार करेंगे वो सबके लिए, सबसे वो उतना ही प्यार कर। सत्य किसी से नफ़रत नहीं करता, सत्य से बहुत सारे लोग नफ़रत कर सकते हैं। जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग की भी जो एनर्जी होती है, बोलते हैं ना देवी मैया की एनर्जी होती है, वो यहाँ से उठकर ऊपर तक जाती है। तो सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि पड़ती है, फिर विष्णु ग्रंथि पड़ती है, फिर रुद्र ग्रंथि पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, वहाँ पे शिव इंतज़ार करते रहते पेशेंटली। जैसे आपने इतनी बड़ी जर्नी चली है, तय की है, बहुत मेहनत की है ना आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उनका मतलब ये नहीं कि वो कुछ मेहनत नहीं करते, वो आपका इंतज़ार करे बैठे थे वहाँ पे। और पेशेंटफुली इंतज़ार, आपको पता है इंतज़ार करना कितना कठिन होता है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप एक झटके में, एक चुटकी बजाते सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको उस जर्नी का, सामने वाले की जर्नी का मान रखना है। ये ना लगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
ताकि आप भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करें, आप भी सोचो मैं भी कुछ हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। ईगो नहीं है ये, ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। वो तो एक चुटकी में सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, एक चुटकी में सारी दुनिया को अपने अंदर संभाल लेंगे वो। लेकिन वो आपकी जर्नी की रिस्पेक्ट करना जानते हैं शिव जी। कुछ लोग ब्रह्म ग्रंथि पे आके अटक जाएंगे। जहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि पे जो लोग अटकते हैं वो अच्छा जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो सामाजिकता से बाहर नहीं निकल सकते। वो सामाजिकता से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। समाज में अच्छे अच्छे नियम कानून की बात करेंगे, समाज ऐसा होना चाहिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कर दो, वो कुछ नियम कानून, कुछ उसमें उस वजह से कुछ गलत कुछ सही नियम बनेंगे जिससे समाज चलता रहे, दुनिया चलती रहे। ब्रह्म ग्रंथि पे जो लोग जीते हैं वो थोड़े सामाजिक किस्म के, लेकिन ये सोचते, वो अपने दिमाग में ये रखते हैं कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ, ठीक है, ब्रह्मा जैसे एनर्जी है मेरी, मैं ब्रह्म ज्ञान रखता हूँ, उसके दिमाग में ये होता है। जो ब्रह्मा ग्रंथि तक पहुँचते हैं, जो विष्णु ग्रंथि तक पहुँचते हैं, वो लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, उनका समाज में और नाम होता है, लेकिन वो थोड़े से प्रेम वही कर सकता है जिसके पास लग्जरी हो। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की लग्जरी की बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास एक्सेसिव लेवल पे एनर्जीज होंगी तभी तो मैं किसी को दे पाऊँगी ना, तभी तो किसी के लिए मेरे पास एक्सेसिव लेवल पे खाना होगा, गिफ्ट्स होंगे, तभी तो मैं किसी को अपना गिफ्ट बांट पाऊँगी ना, मेरे पास कोई नॉलेज होगा तभी तो मैं नॉलेज दे पाऊँगी ना किसी को। तो प्रेम का मतलब है देना, और दे कौन सकता है जिसके पास खुद हो। तो इसीलिए विष्णु ग्रंथि लग्जरी को, इसलिए विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी को दिखाया जाता है, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी को दिखाया जाता है, क्योंकि वो ज्ञान ये रहता है कि हाँ मुझे अच्छा करना है, दुनिया के लिए ठीक करना है, समाज सुचारू रखना है अपने ज्ञान से, ठीक है। लेकिन जो उससे भी ऊपर उठ जाता है, ब्रह्मा विष्णु फिर रुद्र ग्रंथि पे आ जाते हैं, वो सत्य होता है। अब यहाँ पे समाज, देश, दुनिया, मान सम्मान, पैसा, लग्जरी, देना लेना कोई मायने नहीं रखता। तुम सत्य मैं सत्य, बात खत्म। तो वही देवी पहले ब्रह्मा बनती हैं और पार्वती ब्रह्मा बनती है, सरस्वती बनती है, वही देवी आगे चल के विष्णु और लक्ष्मी बनती है, वही देवी आगे चल के काली और शिव बनती हैं, या फिर रुद्र अवतार क्या है उनका, भैरव बनती हैं। वही वो कुछ भी अलग नहीं है, हम जो अलग अलग बांट के बैठे हुए ना, अलग नहीं है, बस एनर्जीज फॉर्म बदल रही हैं। और फिर लास्ट में शिव रूप में बिल्कुल जो बाहर निकल जाता है, रुद्रग्रंथि के भी ऊपर जो शिव में ही समाहित हो जाना, शिव शक्ति, शिव का अर्धनारीश्वर रूप क्यों दिखाया गया, क्योंकि उस शिव के अंदर हम जाके समाहित हो जाएंगे, जैसे माँ या शक्ति उनमें समाहित हो गई। शिव इतने, एक प्रकार से शिव को अगर आप मैं बताना चाहूँ तो ब्लैक होल, यस, उसके अंदर सब समा सकता है, सब कुछ। उसके बाद भी वो ये नहीं लगेगा कि ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, नहीं। तो शिव तो आपका इंतज़ार किए बैठे हैं। आपको पार्वती जी जैसे अपनी जर्नी पूरी करनी है, तो कभी ब्रह्मा, तो कभी विष्णु, तो कभी पार्वती, तो कभी लक्ष्मी, तो फिर काली, फिर दुर्गा, फिर शिव के भी ऊपर कौन बैठता है? शिव जिससे प्यार करते हैं ना, वो उसको अपने ऊपर भी बिठा देते हैं फिर। जैसे काली जी शिव जी पे खड़ी हैं, माँ तारा भी शिव पे खड़ी हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी भी शिव पे बैठी हैं। वो उनका अलग आर्केटाइप है, आपको अगर मैं पढ़ाऊँगी जब एक एक करके तो एक अलग बात है। वही शिव जब आपसे प्यार करेंगे ना, वो आपको अपने सर पे बिठा लेंगे फिर। ये एक, तो फिर इसके बाद सिद्धियाँ चाहिए आपको, सिद्धियाँ तो नाचती हैं फिर उनके आसपास, चाहती है कि आप मेरे को भी अपने अंदर समाहित कर लो, हमारे को अपना अलग अस्तित्व मत रहने दो हमारा। फिर वो भी एक, उनकी भी एक अपनी जर्नी होती है, सिद्धियाँ भी जाके मिल जाती हैं उनको, वो भी सेम सबके लिए वही है, जानवर भी जाके मिल जाते हैं, एंटिटीज़ भी जितनी भी हैं इस धरती पे, वो भी जिसने भी अपनी जर्नी शुरू की उस तरफ, वो जाके मिल जाएगा। और शिव वैसे ही इंतज़ार करेंगे जैसे शक्ति का इंतज़ार किया था, वैसे ही आपका इंतज़ार करे बैठे हैं वो कब से। और कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। जब एनर्जीज एनर्जी में मिल गई, पानी एक पानी दूसरे पानी मिल गया, तो आप बता पाओगे कि कोई कौन सा पानी किसका पानी है। तो वही आप
गंदा पानी हो इस समय, हम रूट चक्र पे, हम गंदा पानी है, जो हमारे सारे ह्यूमनली या फिर सर्वाइविंग, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे टॉक्सिसिटी अपने अंदर जो भरे पड़े हैं कई जन्मों से, और कई सारे एंसेस्ट्रल वे में हमारे अंदर बॉडी में आ गए हैं। कुछ डीएनए से आए हैं तो कुछ हमारे पूर्व जन्मों से आए हुए हैं। वो जब हम धीरे धीरे शुद्धिकरण होता जाता है, जैसे हम लैब टेस्ट में बैठे हुए हैं और लैब हाउस में बैठे हुए हैं और वहाँ टेस्ट कर रहे हैं, पानी में अभी ये मिला दो शुद्ध हो जाएगा, फिर ये मिला दो, तो एक एक प्रोसेस होती है। फिर लास्ट में जाके वो पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो वो ऊपर पानी में पानी मिल जाता है, क्या पता शिव पानी काली पानी मिल गया, आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप। फिर जब तक आप अलग फील कर रहे हो अपने देवी देवता से, अपने शिव से, तब तक तो आपकी जर्नी अभी दूर है। आप अभी रिफाइनरी फेज़ में हो, अभी आपका ऑपरेशन चल रहा है, या अभी आपकी विद्या देने का कॉलेज में बैठे हो आप, लैब में बैठे हो आप, हॉस्पिटल में लेटे हो आप, ये तो फेज़ में हो ना अभी आप। फेज़ में एंड में जो वो होगा, फिर वहाँ पे आप भी नहीं बचोगे, वो भी नहीं बचेंगे, पता नहीं क्या कहाँ कौन, कुछ भी नहीं पता। थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद। आज के लिए आपके लिए बस इतना ही शायद मैं अपनी बात रख पाई, और इसके बाद भी आपके मन में क्वेश्चन उठे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, और कुछ जानने का मन करे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। और हाँ, कुछ भी क्वेश्चन उठे, कुछ भी बात समझ में ना आए, या फिर कुछ और जानने का मन हो, क्योंकि आपके लिए तो वो अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए 3 क्वेश्चन आए थे सिद्धियों से रिलेटेड, जीवन क्या है, 10 महाविद्या, लेकिन ये तीनों मेरे लिए एक ही टॉपिक थे, उनको मैं तीनों को एक ही में कवर करने ही वाली थी, और वही 3 क्वेश्चन आए मेरे सामने। तो आपको लग सकता है कि मैं ये ऊट-पटांग सवाल कर रहा हूँ, क्या ये इससे कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा, ये बात नहीं। आपके मन में जो भी सवाल आए, वो मुझे पता है ना कि उनको डील कैसे करना है, वो देना कैसे है, वो कैसे कनेक्ट करना है आपस में एक दूसरे से। तो आप इस बारे में जजमेंटल हो कि ये मत सोचना कि मैं आपको जज करूँगी, नहीं, मेरा काम ही नहीं है जज करने का, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन निडर होकर धड़ल्ले से पूछो कमेंट सेक्शन में। और आपको लगता है कि अगर ये रीडिंग किसी और को भेजनी चाहिए तो भेजो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस चैनल के लिए, ना कि इस स्पिरिचुअलिटी के लिए, इस चैनल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने स्पिरिचुअल टॉक्स नाम से रखा हुआ है, और उसमें जितने भी मैं स्पिरिचुअली टॉपिक पे बात की हूँ वो उसमें जोड़ देती हूँ मैं। तो आप लोग अगर पहली बार हो, या फिर 1 ही 2 वीडियो इस टॉपिक से सुना है आपने, तो इसमें मैंने नार्सिसिज्म के ऊपर भी 3 टॉपिक बनाए हैं। 2 टॉपिक या 2 वीडियो मैंने लाइफ में नेगेटिविटी से कैसे दूर हटना है, और एम्पैथ्स को कैसे अपने नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट रहना है, ये सिखाया है। तो आपको उसमें जाओ, एक बार देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और आप उसको भी ध्यान से सुनो अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस बातों में, क्योंकि कहीं ना कहीं बात या हेडिंग कुछ और होगी, और आपको शायद आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें मिले। आपको लगेगा अरे इसकी हेडिंग तो ये है, इसमें वो बात नहीं होगी, लेकिन एक बार सुन लो, शायद आपको उसमें कुछ आंसर्स मिल जाए, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड ही हैं स्पिरिचुअलिटी में। ओके, तो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँ किसी और रीडिंग में, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर, और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।